औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज बच्चों, रेडियो मेरा ख्याल है कि हर एक के घर में होगा। इससे पहले जो आज का माहौल है, तकरीबन हर शख्स रेडियो पर इन्हिसार करता था, मगर अब जब से मोबाइल आया है, लोग खबरें भी मोबाइल के ज़रिए सुनते हैं, टीवी भी मोबाइल के ज़रिए देखते हैं, और जो मालूमात दरकार होती हैं उसके लिए भी मोबाइल को ही ज़रिया बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद FM सुनने के लिए बाद लोग ऐसे अभी तक शौकीन हैं कि जो रेडियो पर ही BBC वगैरह या इस तरह के प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। एक दौर ऐसा था कि मुझे याद है कि मैं शायद 6-7 साल की उम्र, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, इतनी उम्र का था तो हमारे घर में रेडियो आया था। उस वक्त मेरे दादा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने 1 एकड़ तोरिए की फसल, सरसों की तरह जिसका हम तेल सर पे लगाते हैं निकाल के, 1 एकड़ तोरिया बेचकर रेडियो खरीदा था। और उस वक्त सबसे अच्छा रेडियो हॉलैंड का हुआ करता था। आज तो 1 नंबर चीज जापान की है, और जापान 1 नंबर चीज उसके बाद में बनाना शुरू की। तो सबसे अच्छा रेडियो बनाने वाला मुल्क ये हॉलैंड था। उस वक्त 4 बैंड का रेडियो था, और लाहौर से लाए थे मेरे दादा। आपको हैरानी होगी, हमें भी इस वक्त हैरानी होती है कि उस वक्त ना बस थी, सिर्फ रेल थी, रेलगाड़ी थी, ट्रेन थी, लेकिन बसों वगैरह का निज़ाम शायद शहर में, कहीं बड़े बड़े शहरों में होगा। हमारे गाँव में या यहाँ से खानेवाल किसी ने जाना हो या मुल्तान जाना हो तो कच्ची सड़कें ही हुआ करती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे। तो उस दादा मेरे साइकिल पर गए थे, यहाँ मेरे गांव 105 टन आर से रात वो उकाड़ा रहे हैं, और अगले दिन लाहौर से रेडियो खरीदा है। फिर वापसी पे रात उकाड़ा रहे हैं रिश्तेदारों के पास, और फिर वापसी पे आए हैं गांव रेडियो खरीद कर, गाँव में आए। और जब गांव में मेरे घर में रेडियो आया तो सारे घर वाले, मेरी दादी है, मेरी परदादी है, और मेरे दादा की बहनें 2 हमसाये में थी, वो उनको पता चला, वो भागी भागी आ गई कि ये क्या चीज आ गई है, हमारे घर में क्या चीज आ गई है। उसमें खबरें चल रही थी, कभी गाना चलता, कभी खबरें चलती। तो वो आसपास इस तरह से बैठ गई आके कि जैसे कोई अनोखी चीज दुनिया से आ गई है हमारे घर में। तो मेरी जो परदादी है वो तो कहने लगी कि मेरे दादा का नाम मोहम्मद सैन था, भाई मोहम्मद सैना एक ही लेके आ गया तू। ये पास बड़ी खड़ी बैठी जो बीच में से आवाजें आ रही है, मोहम्मद सैना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ बाहर दी शय लगती जड़ी बोल दी है, कोई बाहर की मतलब जिन भूत या इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो वो इसको क्यों घर ले आए हो, कहाँ से मिला है तुम्हें, कित्थों लभ के ले आए मोहम्मद सैना ये साडे घर दे विच, इनू छेती ना छेती कर, इनू बाहर ले जा, घरों बाहर ले जा। उधर से मेरे दादा की बहन हमसाये से वो आ गई, उनके सारे रिश्तेदार आ गए। मुझे इतना याद है कि हमारा सहन भर गया था, खास तौर पे औरतों से, कि उन्होंने पहली दफा ये रेडियो देखा था और उसमें से आवाजें आ रही है। डर डर के साथ मेरे दादा की बहन आई, उन्होंने बूढ़ी थी, वो सोटा पकड़ा हुआ था साथ, जिसके साथ बुजुर्ग चलते हैं। तो आई और आकर जो है ना वो पास थोड़ी सी गई, फिर दबक कर पीछे आ गई कि पता नहीं हाथ लगाएगी तो क्या हो जाएगा इसको। तो दादा मेरे ने मना कर दिया कि फातिमा नाम था, तो फामा हम सारे लोग कहते थे उनको कि फामा लागे ना आई, कि तो डंडा ना मार दिए।
दादा मेरे ने बड़ा समझाया सारे लोगों को। आखिरकार सबको दादा मेरे ने उनकी मिन्नतें की कि आप बैठ जाएं, मैं आपको समझाता हूँ। दादा मेरे ने फिर समझाया उनको कि ये रेडियो है, ये मैंने खबरें वगैरह सुनने के लिए, ये दूर दराज से, इसमें कोई आदमी नहीं बैठा होता। पहले तो उनको ये पूछ रहे थे बार बार कि बंदा किथे हमें इंतखाब मसैना, बंदा किथे बैठा बेचे दे। तो उनको ये था कि इतने सारे रेडियो में, इतने सारे डब्बे में ये बंदा कहाँ है। तो इस तरह की तशवीश में ये रेडियो जहां जहां भी गया है नया नया, लोग इसी तरह तजस्सुस के साथ लोगों ने देखा है। तो मैं थोड़ी सी तफसील इसलिए आपको बताई है कि ये इसी दौर में बड़ी कारामद चीज थी, मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो इसमें आपने देखा होगा रेडियो, हर एक ने, मेरा ख्याल है कि हर एक ने हाथ में पकड़ के देखा होगा। इसमें 3 पैमाने लगे होते हैं। आगे देखे ना, रेडियो स्टेशन लगाने के लिए 3 पैमाने हैं। एक के बाएं तरफ MW लिखा होता है। MW का मतलब होता है मीडियम वेव्स, यानी दरमियाने दर्जे की मौजें। मीडियम वेव्स दरमियाने साइज की, दरमियानी लंबाई की मौजें हैं। यहाँ पे जिस पे रेडियो लाहौर चलता है, जिस पे मुल्तान चलता है, जिस पे BBC इस शॉर्ट वेव्स पर भी चलता था, मीडियम वेव्स पर ही चलता था। तो ये दरमियाने दर्जे की मौजें हैं, दरमियानी दूरी पर मार करने वाली होती हैं। इस पे जो स्टेशन चलते हैं उनका नाम उस पैमाने के ऊपर दर्ज होता था। आज आप गौर से देखें ना तो MW लिखा होता है, इसका मतलब दरमियाने दर्जे की मौजें, मीडियम वेव। और मौज की लंबाई मैं आपको बताऊं, जरा गौर से सुने। आप पानी में पत्थर फेंके ना तो जो मौजें बनती हैं उनमें उतार चढ़ाव होता है, उतार और चढ़ाव। तो आप देख लें कि एक उतार और एक चढ़ाव, इसका जो दरमियानी फासला है उसे कहते हैं एक मौज की लंबाई, एक मौज की लंबाई। तो ये दरमियाने दर्जे की मौजें हैं। और इसके बाद ऊपर वाला पैमाना आता है, उसके ऊपर लिखा होता है SW, शॉर्ट वेव, छोटी मौज। आपको पता है स्प्रिंग की मिसाल देता हूं मैं। स्प्रिंग के बल अगर करीब करीब हों तो वो ताकतवर होता है, स्प्रिंग के बल अगर दूर दूर हों तो वो कमजोर स्प्रिंग होता है। और जिसके बल करीब करीब हैं, आप उसको दबा के छोड़ेंगे तो वो ज्यादा खुलेगा और ज्यादा वजन भी बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि वो ताकतवर है। मौजें भी शॉर्ट वेव, छोटी मौजें एक दूसरे के करीब करीब होती हैं और किसी एक जगह से एक सेकंड में मीडियम वेव, दरमियानी मौजों की निस्बत ज्यादा गुजर सकती हैं, इसलिए वो ताकतवर होती हैं। और शॉर्ट वेव दूर दराज के, बहुत दूर से जो स्टेशन है, मुल्क हैं, वहां से लहरें यहाँ हमारे रेडियो तक आती हैं। वो सुनने के लिए शॉर्ट वेव, छोटी छोटी मौजें होती हैं, एक सेकंड में बहुत ज्यादा तादाद में गुजर जाती हैं। तो ये इनको कहते हैं शॉर्ट वेव। और एक और पैमाना होता है रेडियो के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होता है FM। आजकल ज्यादातर FM ही चलता है। FM रेडियो छोटे छोटे मिल जाते हैं, आपके अक्सर मोबाइलों में भी FM रेडियो चलता है। तो FM का मतलब होता है, ये मैं मतलब नहीं बता रहा, कोई पेचीदगी में नहीं जा रहा, वो और ज्यादा ताकतवर मौजें होती हैं। FM मौजों की खसूसियत ये होती है कि ये थोड़ी दूर तक मार करती हैं, लेकिन जहां तक करती हैं बगैर मुदाखलत के करती हैं। चाहे बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, जो मीडियम वेव्स हैं और जो शॉर्ट वेव्स हैं, दरमियानी मौजें और छोटी मौजें, वहां पे मुदाखलत होती है। बिजली की, रास्ते में बिजली के खंबे हैं, उनकी भी हो सकती है, साथ को बिजली का काम हो रहा है, वो भी मुदाखलत होती है। लेकिन जो FM है, इसमें मुदाखलत कम से कम होती है। ये जो रेडियो, ये जो टीवी है, टीवी FM के जरिए आता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये भी उनसे भी ज्यादा, शॉर्ट वेव से भी ज्यादा छोटी मौजें हैं। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर मौजें हैं। ये टीवी की तस्वीर भी उठा के ले आती है, तस्वीर भी उठा लाती है। तो इस तरह बच्चों, ये रेडियो का तारुफ ये कोई
कोई साइंस, कोई पेचीदा, कोई रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है। ये हर बंदा इस रेडियो से वास्ता पढ़ता है, टीवी से वास्ता पढ़ता है, तो ये जो 3 पैमाने उनके ऊपर लिखा हुआ है, बने हुए होते हैं, उनका मतलब ये है जो मैंने आपको समझाया है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।